कि जीवन में टूटने का मौका ज्यादा आता है, ध्यान दो। मतलब जीवन में क्या है, दुख ज्यादा आते हैं, और दुख क्या करते हैं, आपको तोड़ देते हैं। पर आपको क्या करना है, कितना भी दुख आए जीवन में, पर टूट करके हमेशा जुड़ते रहना। तो जो टूट टूट करके जुड़ते रहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को भविष्य में मेरी प्राप्ति हो जाती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, इस प्रकार से चैत्र का महीना नौमी तिथि में भगवान का प्रागट्य हुआ, तो कौशल्या के भवनों में भगवान प्रकट हुए। हाँ, तो कौशल्या ने देखा कि नारायण के रूप में प्रभु का अवतार हुआ है। तो माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। कौशल्या माता क्या बोली कि प्रभु एक बात बताइए, क्या कि आप बच्चा पहली बार बने हो क्या? बालक रूप आपने पहली बार लिया है क्या? तो भगवान बोले नहीं, इससे पहले भी मैं बालक बना हूं। कब? जब माता अदिति के गर्भ से मैंने बामन का रूप धारण किया तो मैं बालक बना था। तो मैया कौशल्या ने कहा, तो आपने महाराज ठीक है पहले अवतार लिया, पर आपको ये मालूम होना चाहिए जब बालक के रूप में अवतार हुआ है तो बच्चा जन्म लेते ही क्या करता है, रोता है। आप तो रो भी नहीं रहे हो और इतना बड़ा रूप लेकर के आए हो। बताओ, मैं अपनी सहेलियों को, सब सखियों को क्या बताऊंगी कितना बड़ा छोरा मैंने पैदा किया है। तो क्या करूं मां? तो करना क्या, छोटे बन जाओ। तो भगवान छोटे बन गए, बालक बन गए। और बोले अब तो ठीक है मैया। तो मैया बोले नहीं, अभी पूरा ठीक नहीं है, कमी क्या है बताओ। तो कह दिया जब बालक का जन्म होता है ना, तो बालक क्या है, आपकी तरह बात नहीं करता है, वो रोता है। इसलिए प्रभु आप रो करके दिखाओ, रोना पड़ेगा आपको। तो भगवान बोले नहीं, संसारी लोगों का जब जन्म होता है तो वो तो रोते हैं, पर मैं तो ईश्वर हूं ना, तो मुझे रोने की क्या आवश्यकता है बताओ। तब कौशल्या माता ने बहुत बढ़िया बात कही। कौशल्या ने कहा कि भले ही आप ईश्वर हो, लेकिन ईश्वर भी यदि संसार में आएगा तो उसको भी संसार में आकर के रोना पड़ेगा। इसलिए समझ लो, हमारा संसार में आने का ये दंड है कि संसार में जब प्रवेश होता है ना तो रोकर ही होता है, और संसार से जब जाना होता है तो भी रोक करके ही जाना होता है। ये संसार है ही ऐसा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भोपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भोपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, से न परहि भव कोपा। ये चरित गावहि हरि पद पावहि, से न परहि भव कोपा। विप्र धनु सुर सहित, लीन मनुज अवतार। विप्र धनु सुर सहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। और क्या सुंदर लिखा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी हमको और आपको बता रहे हैं कि हमारा और आपका जो जन्म होता है संसार में, ये कर्म का फल भोगने के लिए होता है। लेकिन परमात्मा का जो अवतार होता है ना, वो कर्म का फल भोगने को नहीं होता। परमात्मा का अवतार क्या होता है? विप्रों का भला करने के लिए।
गायों का भला करने के लिए, देवताओं का भला करने के लिए और संतों का भला करने के लिए भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ है। इस प्रकार से सोने शिशु रुदन परम प्रियवानी, जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, संभ्रम चले आई सवरानी। तो महाराज दशरथ की जितनी रानियां थीं वो सभी रानी यहां पर एकत्रित हो गईं। तो महाराज दशरथ की कितनी रानियां थीं? यदि हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? 3 रानियां थीं। लेकिन नहीं, महाराज दशरथ की 700 रानियां थीं। 700, ठीक है ना। संभ्रम चले आई सब रानी, सब रानियां एकत्रित हो गईं। और हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। और दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, ओ मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जैसे ही महाराज को मालूम पड़ा, दासी ने जाके कहा कि महाराज घर में लाला का जन्म हुआ है, कौशल्या माता ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। अब तो महाराज दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और क्या सोच के प्रसन्न हो गए कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्या बात है। मतलब महाराज दशरथ को ये मालूम था कि मेरे घर में बेटा बनकर के स्वयं भगवान आए हैं। हाँ, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिस परमात्मा का नाम लेने से ही जीवन में शुभ ही शुभ होता है, वो परमात्मा मेरे घर में अवतार लेकर के आया है। अथवा तो और तरीका से कहेंगे तो ये भी है कि जैसे एक सन्यासी को, एक संत को ब्रह्म की प्राप्ति में जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही आनंद गृहस्थियों को तब प्राप्त होता है जब घर में पुत्र का जन्म होता है। हाँ, घर में पुत्र का जन्म होना ये इतने आनंद का विषय है हमारा। उस समय क्या है, लगता है कि मानो भगवान ही प्राप्त हो गए हों, भगवान ही मिल गए हों।